आप सभी दर्शक का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 12 का टॉपिक चल रहा है, दूसरा चैप्टर जिसका नाम है फंक्शन। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे फंक्शन के बारे में। फंक्शन का हमने परिभाषित किया था, फंक्शन को डिफाइन किया था, उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम लोग देखे थे। फंक्शन के लिए आप लोगों को फिर से हम रिकॉल कर देते हैं। अगर आप नए हैं तो पिछला वीडियो आप फंक्शन का देख लीजिएगा ताकि आपको फंक्शन अच्छी तरह से समझ में आएगा। फंक्शन में बताया गया था कि कोई भी एफ जो रूल है उसके तहत अगर डोमेन जो होता है सेट ए और सेट बी, इसको एग्जांपल के तौर पर हम लोग ऐसे समझ ले तो अच्छा रहेगा कि अगर ये सेट है आपका, मान लीजिए ए, और ये सेट है आपका बी, ठीक। एफ कोई रूल होगा, नियम होगा जिसके तहत हम कहेंगे एफ ऑफ ए टेंस टू बी दिया हुआ है। सपोज कीजिए इसमें एलिमेंट ए बी सी डी है, इसमें एलिमेंट आपका 1 2 3 4 और 5 हम ले लिए, ठीक है, ऐसे एलिमेंट है। तो आइए हम इस बात को ऐसे समझें, फंक्शन डिफाइन कब होगा सेट ए से सेट बी और बी की ओर। आपको परिभाषा में दिया गया है डिफिनीशन में कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, ठीक है। तब फंक्शन मेरा सेट ए से सेट बी की ओर डिफाइन होता है। उसके लिए कंडीशन बताया गया था कि एफ रूल के तहत डोमेन के ईच और एवरी एलिमेंट का यूनिक इमेज बनना चाहिए को डोमेन में। ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट ए को डोमेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग को डोमेन के नाम से जानेंगे, को डोमेन, ठीक। और जो रेंज होगा, जो इसका इमेज होगा, यानी इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको हम मान लीजिए ए बी सी, तो इसका इमेज मान लेते हैं कि 1 का बनता है ए का बना 1, और इस बी का बना आपका 2, और इस सी का बना देते हैं मान लीजिए 3, और इस डी का आप चाहे तो 3 भी बना सकते हैं या 4 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए गौर से देखिए, कंडीशन यहाँ पर ये कहना चाहता है कि ए के जो भी एलिमेंट था, ए का इमेज बना 1, बी का बना 2, सी का बना 3, डी का भी हम 3 बना दिए। तो यहाँ पर हमारा 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा है 4 और 5, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा हो सकता है लेकिन इसमें एक्स्ट्रा नहीं चलेगा। कहने का मतलब है कि इस डोमेन के ईच और एवरी एलिमेंट का यूनिक इमेज बनना चाहिए को डोमेन में। यहाँ पर जो आपका 1 2 3 हुआ, जो इमेज है उसको हम लोग बोलते हैं रेंज के नाम से। इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, 1 2 3 होगा, ठीक है। और इसका अगर आपका मान लीजिए डोमेन पूछना चाहता है तो डोमेन हो जाएगा पूरा सेट ए, को डोमेन पूछेगा तो पूरा सेट बी, जैसे 1 2 3 4 5, ये आपका क्या हो गया, ये हुआ को डोमेन, ये हुआ डोमेन। अब फंक्शन डिफाइन होने के लिए, और इस बात को आप जानते हैं कि एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। मतलब जितना भी फंक्शन है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, ठीक है, जो एफ रूल के तहत डोमेन के ईच और एवरी एलिमेंट का यूनिक इमेज बनना चाहिए। किसमें, तो आपका को डोमेन में बनना चाहिए। तो देखिए सेट, इसमें जो सेट ए है उसमें ए एलिमेंट है, उसका डोमेन क्या बना इमेज, तो 1 बना, बी का क्या बना 2 बना, सी का क्या बना 3 बना, डी का क्या बना 4 बना, ठीक है। तो यहाँ प्रत्येक एलिमेंट ए बी सी डी सबका आपका यूनिक इमेज बन रहा है, इसीलिए फंक्शन डिफाइन। अगर सपोज कीजिए इसी ए का एक और अगर हम इमेज बना देते हैं, मान लीजिए इसको हम 4 से ज्वाइन कर दें या 5 से, तो जानते हैं ये फंक्शन नहीं होगा, ये आपका सिर्फ और सिर्फ आपका क्या मतलब रिलेशन होगा। अगर एक एलिमेंट का 2 इमेज बन जाए या 2 से ज़्यादा बन जाए, उस केस में हम कहेंगे इट इज़ नॉट ए फंक्शन, इट इज़ ए रिलेशन, ओके। अब आइए, अब हम अभी तक ये देखे थे कि फंक्शन में टाइप्स में चले थे। टाइप्स में आपको बताया गया था, सबसे पहला जो टाइप्स था जिसका नाम हम लोग बारी बारी से एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पहला आपको बताया गया था 1 1 1 1 फंक्शन, ठीक है, 1 1 फंक्शन। इसी का दूसरा नाम दिया गया था इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। क्या कहा गया था इसको, इंजेक्टिव फंक्शन, पहले समझना है। चलिए इंजेक्टिव फंक्शन के लिए ज़रा देखिए ध्यान से, यानी इंजेक्टिव फंक्शन कहना चाहता है 1 1 का मतलब हुआ कि इसमें डिफरेंट एलिमेंट का, ये तो आपका मैनी 1 कहलाएगा। इसके लिए डायग्राम हम इस तरह से बना देते हैं, देखिए ये सेट ए है और ये हम सेट बी ले लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर एफ रूल के तहत हम बनाते हैं कि एफ ऑफ ए टेंस टू बी, फंक्शन डिफाइन है। इसमें हम ए बी सी डी लेते हैं, इसमें 1 2 3 4 और 5 लेते हैं। अब बारी बारी से इस ए का 1 इमेज, इस बी का 2 इमेज, इस सी का 3 इमेज, इस डी का 4 इमेज। ज़रा गौर से देखिए, ये फंक्शन 1 1 फंक्शन कहलाएगा। यानी इसका 1 1 होने के लिए क्या रूल है, सो समझिएगा कि हमारा डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट, जैसे ए बी सी डी डिफरेंट एलिमेंट है, तो इसका जो इमेज बनना चाहिए यानी वो डिफरेंट बनना चाहिए। जैसे ए का बना 1,
बी का बना 2, सी का बना 3 और डी का बना 4। तो अगर हम पूछेंगे ए का इमेज तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 1। पूछेंगे बी का इमेज तो 2, सी का इमेज तो 3 बोलेंगे, डी का इमेज तो आप 4 बोलेंगे। लेकिन इसका उल्टा अगर हम आपसे पूछ दें कि 1 का प्री इमेज तो आप बोलेंगे ए, 2 का प्री इमेज तो बी, 3 का प्री इमेज तो सी, डी 4 का प्री इमेज तो डी। कहने का मतलब इधर से बोलना है तो इमेज और उधर से बोलना है तो प्री इमेज हो गया। अब इसमें हमारा 1-1 होने के लिए एक शर्त हुआ कि एक के डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज बनना चाहिए, जो कि आपको वीडियो में पहले भी बताया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1-1 फंक्शन। गौर कीजिए, जो फंक्शन 1-1 नहीं होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मैनी वन, जिसका दूसरा टाइप आपको बताया गया होगा मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन इसका दूसरा नाम नहीं है, ये मैनी वन फंक्शन ही लिखाता है। जैसा कि नाम से क्लियर है। देखिए मैनी वन का क्या मतलब हुआ? बहुत, यानी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट डोमेन का अगर एक इमेज बनता है उसको बोलते हैं मैनी वन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी और डी 2 डिफरेंट हमारा एलिमेंट है, दोनों का इमेज 3 बना, इसलिए इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे मैनी वन फंक्शन। यहाँ पर ये मैनी वन फंक्शन का एग्जाम्पल हो सकता है, इसको हम बोल सकते हैं मैनी वन फंक्शन। तो ये आपका मैनी वन फंक्शन होगा। ठीक है, ये मैनी वन हो गया, कैपिटल एम कर देते हैं मैनी के लिए, मैनी वन फंक्शन। ठीक है, मैनी वन का क्या कंसेप्ट हुआ समझे कि अगर इसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट का एक ही इमेज बनता है तो उसको हम बोलते हैं मैनी वन। तो जो 1-1 नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? मैनी वन बोलेंगे। उसके बाद तीसरा आपको कल बताया गया था, तीसरा पॉइंट में कि आपको ऑन टू फंक्शन बताया गया था, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अब आइए हम ऑन टू फंक्शन को जानें। इसको हम लोग दूसरा नाम जानते हैं ऑन टू का, सर्जेक्टिव होता है, SURJECTIV, सर्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग आइए जाने सर्जेक्टिव फंक्शन के लिए क्या कंडीशन है। सर्जेक्टिव के लिए कंडीशन क्या है कि ये है आपका डोमेन, मान लीजिए ए, और ये है आपका कोडोमेन बी, और एफ रूल के तहत फंक्शन डिफाइन है A टेंस टू B, इस तरह से। अब इसमें देखिए A, B, C, ठीक है, D ले लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4, बस 4 लेते हैं। अगर हम इसको ऐसे बनाएं, A का 1 इमेज, B का 2 इमेज, C का 3 इमेज और D का 4 इमेज, इस तरह से अगर हम बना देते हैं तो यहाँ पर गौर कीजिए, इसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ऑन टू फंक्शन को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि कोडोमेन, आपको मालूम है इसको बोलते हैं डोमेन, इसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन। इसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन। तो कोडोमेन, तो इसको डिफाइन हम इस तरह से करते हैं कि कोडोमेन के एवरी एलिमेंट के पास एटलीस्ट 1 प्री इमेज होना चाहिए, किसमें? तो डोमेन में। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा? ऑन टू कहलाएगा। एक एग्जांपल और अब यहाँ पर ले लीजिए ताकि आपको और क्लियर से समझ में आए। मान लीजिए ए है, ये बी है, ठीक है, ये ए सेट है और ये बी सेट है। फंक्शन डिफाइन है एफ ऑफ ए टेंस टू बी की ओर, क्लियर। इसमें मान लीजिए ए बी सी डी लेते हैं, इसमें ले लेते हैं 1 2 3, बस। अब बताइए इस 1, इसका भी 1, इस बी का 2, इस सी का हम बना देते हैं 2 और इसका बना देते हैं हम 3, बारी बारी से। अब देखिएगा ध्यान से क्या है, ये भी आपका ऑन टू है। ऑन टू होने के लिए कंडीशन है, गौर से देखिए, इस 1 का एक प्री इमेज ये है, इस 2 का एक प्री इमेज बी है, इस 3 का एक प्री इमेज डी है, इस 4 का एक प्री इमेज डी दिया हुआ सी डी। अब आइए यहाँ पर जरा गौर से देखिए, इस 1 के पास एक प्री इमेज ये है, बट इस 2 के पास 2 प्री इमेज है। कौन कौन? जैसे कि आपको दिख रहा होगा, एक पहला प्री इमेज बी है, दूसरा इसका प्री इमेज सी है। तो इस 2 के पास 2 प्री इमेज होता है, इसलिए हम डिफाइन में कहेंगे कि ऑन टू फंक्शन के लिए या सर्जेक्टिव फंक्शन में हम डिफाइन करते हैं कि कोडोमेन के ईच और एवरी एलिमेंट के पास एटलीस्ट 1 प्री इमेज होना चाहिए, किसमें? तो डोमेन में। एटलीस्ट 1 का मतलब हुआ कम से कम 1 या 1 से ज़्यादा। जैसे यहाँ पर देखिए इस 2 के पास 2 प्री इमेज है, इसका बी और सी। तो ये आपका ऑन टू की कंसेप्ट था। उसके बाद ऑन टू का दूसरा नाम क्या समझ गए आप? क्या कहते हैं इसको? इसको बोले थे हम लोग सर्जेक्टिव। अब बताइए जो ऑन टू नहीं होगा उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसको हम जानते हैं, जो ऑन टू नहीं होगा उसको जानते हैं इनटू के नाम से। तो इनटू के नाम से मान लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं हम, चौथा नंबर में आपको बताया गया है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, इसका दूसरा कोई नाम नहीं है। इसको समझना है तो ऐसे समझिए, गौर कीजिए। इसमें इसको डिफाइन हम इस तरह से, इसका हम सिर्फ 5 को हटा देते हैं और आपको समझाना चाहते। देखिए इसमें क्या कहेंगे कि कोडोमेन में एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसके पास कोई प्री इमेज नहीं होना चाहिए।
क्योंकि अगर मान लीजिए सबका प्री इमेज होगा तब तो वो क्या कहलाएगा, ऑन टू कहलाएगा। लेकिन एक एलिमेंट हम मान लीजिए इसमें 4 ले लेते हैं, आप बताइए इस 1 का प्री इमेज ए है, इस 2 का प्री इमेज बी है और इस 3 का 2 प्री इमेज है सी और डी, बट इस 4 का कोई प्री इमेज है नहीं है, तो हम इसको बोल सकते हैं इनटू फंक्शन। इसका हम इनटू नाम बोल सकते हैं। अगर एक्चुअल इसका नाम पूछेगा तो हम मैनी वन इनटू फंक्शन बोलेंगे कि मैनी वन इसलिए है कि 2 का 1 बना मैनी वन, इनटू इसलिए है कि इसमें एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आपका 4 है जिसके पास कोई प्री इमेज नहीं है। तो यहाँ तक बातें हम लोग को प्रीवियस वीडियो में हो चुका था, ठीक है। आज अब हम जो आगे बढ़ने हैं तो आगे बढ़ के हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें हम बताएंगे आपको कि वन एंड ऑन टू फंक्शन किसे कहेंगे, इसके बारे में चलते हैं हम लोग, इसके आगे कभी देखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है आपको वो होगा 5 नंबर में आपको आएगा, जिसमें हम लोग जानेंगे कि आपका वन एंड ऑन टू फंक्शन किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं 5 नंबर में, 4 नंबर तक हो गया था आपका। 5वां नंबर जो है आपका वो है आपको जानना वन एंड ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन इसका दूसरा नाम भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं और दे के लिखेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन, आइए हम लोग इसको डिफाइन करें। हम लोग लेट कर लेंगे कि ए फंक्शन एफ ऑफ ए टेंस टू बी इज said to be 1 and onto function if and only if it is 1 and onto फंक्शन। कहने का ये मतलब ये हुआ कि फंक्शन को 1 भी होना पड़ेगा और ऑन टू भी होना पड़ेगा। तो 1 और ऑन टू का अलग अलग कंडीशन आपने देखा है कि सपोज कीजिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट हम बी ले लेते हैं, ठीक है। अब आइए इसमें एफ रूल के तहत हम लोग इसको सेट बी कहते हैं, ठीक। एफ रूल के तहत मेरा फंक्शन ए टेंस टू बी है, इसमें हम ए बी सी डी लेते हैं, इसमें हम 1 2 3 4 ले लेते हैं। अब इस ए का इमेज 1 हुआ, इस बी का इमेज आपका 2 हुआ, इस सी का इमेज इसमें 3 हुआ और डी का इमेज इसमें 4 हुआ। गौर से देखिए 1 का क्या डिफिनीशन आपको बताया गया था कि डोमेन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग जानते हैं, इसको डोमेन के नाम से जानते हैं, इसको हम डोमेन कहेंगे। और इसको हम लोग क्या जानते हैं, कोडोमेन। और यहाँ पर ध्यान देंगे जो कोडोमेन है वही आपका रेंज है। और आप ये बात जानते हैं कि ऑन टू के केस में आपको बताया गया था कि ऑन टू जब फंक्शन होता है उस समय जो कोडोमेन होगा और रेंज दोनों इक्वल होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर 1 की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि ए के डिफरेंट एलिमेंट यानी डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट जो है ए बी सी डी, उसका डिफरेंट इमेज बनता है ए का 1 बी का 2 सी का 3 डी का 4, यानी डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट अगर इमेज बनता है तो उसको क्या बोले थे हम लोग, 1 बोले थे। तो ये 1 क्राइटेरिया फुलफिल करता है। उसका ऑन टू को क्या बताया गया था कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है उसके पास एटलीस्ट 1 प्री इमेज होना चाहिए। यानी देखिए इस 1 का एक प्री इमेज ए है, इस 2 का एक प्री इमेज बी है, इस 3 का प्री इमेज सी है, इस 4 का प्री इमेज डी है। तो ये फंक्शन ऑन टू भी है क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, जो भी एलिमेंट है सबके पास एटलीस्ट 1 प्री इमेज है। और 1 इसलिए है कि इसके डिफरेंट का डिफरेंट इमेज बनता है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 एंड ऑन टू फंक्शन। इसलिए हमने परिभाषा में इसको लिखे हैं, डिफाइन किए हैं इसका कि 1 एंड ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव, एक शॉर्ट नाम इसका है कि 1 ऑन टू फंक्शन बोले या डायरेक्ट हम बाइजेक्टिव बोल सकते हैं। आइए ए फंक्शन एफ ऑफ ए टेंस टू बी इज सेड टू बी 1 एंड ऑन टू फंक्शन इफ एंड ओनली इफ। साइन को हम लोग क्या पढ़ते हैं, इफ एंड ओनली इफ लिखेंगे IFF, लेकिन हम उसको रीड करेंगे इफ एंड ओनली इफ इट इज 1 एंड ऑन टू फंक्शन। यानी फंक्शन को 1 भी होना पड़ेगा और ऑन टू भी होना पड़ेगा। तो आप जैसा कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं ये फंक्शन आपका 1 ऑन टू का एग्जाम्पल हुआ। इस फंक्शन को हम लोग 1 एंड ऑन टू 1 ऑन टू फंक्शन बोल सकते हैं। इसलिए बोलेंगे 1 ऑन टू कि 1 इसलिए है कि इसके डिफरेंट एलिमेंट, डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट का
यहाँ पर डिफरेंट इमेज बनता है कोडोमेन में, ठीक है। ऑन टू इसलिए है कि जो भी एलिमेंट है कोडोमेन में हर एलिमेंट का ईच एलिमेंट का एटलीस्ट वन प्री इमेज मिल रहा है, इसीलिए ऑन टू है। यानी ये फंक्शन इधर से भी डिफाइन हो सकता है, उधर से भी डिफाइन हो सकता है, इसीलिए आपको ये 1 1 एन ऑन टू फंक्शन कहलाता है, ठीक है। इसी को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन का एग्जाम्पल है। अगर इसको हमको चेक करना है कि 1 1 है या नहीं, इसके लिए रूल क्या करेगा, सो देखिए हम लोग चेक करने का नियम बताते हैं, चेकिंग का या चेक करने का चेकिंग रूल। कैसे हम लोग चेक करते हैं, 2 स्टेप से गुजरना होगा। पहला स्टेप 1, हम लोग पहले इसको 1 1 दिखाएंगे। तो 1 1 के लिए क्या करते हैं, हम लोग लेट कर लेंगे कि लेट x1, x2 बिलोंग्स टू, मान लीजिए डोमेन, जो डोमेन होगा उसका मान लेंगे, या ए में मान लेते हैं x1 x2 बिलोंग्स टू ए। इसके ब्रैकेट में आप लिख देंगे डोमेन का मान लिए। सच डैट, हम ऐसा लेंगे सच डैट कि इसका जो इमेज होगा fx1 इक्वल टू fx2, ऐसा लेंगे f ऑफ x2। मतलब देखिए हम 2 एलिमेंट डोमेन का चूज किए, हमने लिखा लेट x1 x2 बिलोंग्स टू ए डोमेन सच डैट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। आपको मालूम है कि f ऑफ x1 क्या है, x1 का इमेज। इसमें जो होता है एलिमेंट उसको क्या बोलते हैं, प्री इमेज, और उसमें जो आएगा उसको बोलते हैं हम लोग इमेज। यानी ए का इमेज है 1 और 1 का प्री इमेज ए है। उसी तरह से आप समझेंगे x इसमें है और f ऑफ x इसमें है। अगर इसमें x डालेंगे तो इसमें f ऑफ x होगा। तो गौर कीजिएगा, तो हमने लिया x1 x2 2 एलिमेंट इसका लिया डोमेन का, सच डैट कि दोनों का जो इमेज है f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है दोनों। अब इसको जो जैसा फंक्शन आपका डिफाइन होगा उस फंक्शन के रूल से हम इसको सेटिस्फाई करके आगे बढ़ेंगे। इफ एंड ओनली दिए गए फंक्शन के रूल से चलिएगा, जैसा फंक्शन रहेगा उस हिसाब से। और यहाँ से कोशिश कीजिएगा ये दिखाने का कि अगर ऐसा करके अगर दोनों बराबर है तो इफ़ एंड ओनली अगर आ जाता है x1 इक्वल टू x2 अगर आता है इफ़ एंड ओनली, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर f जो हुआ f इज 1 1 फंक्शन। अगर ये आपका नहीं दिखा पाते हो x1 इक्वल टू x2, यानी यहाँ पर अगर नॉट इक्वल टू आता तो क्या हो जाता, वो 1 1 नहीं होता, तो क्या होता मैनी 1, जैसा कि आपने पीछे वीडियो में भी देख चुके हैं। तो हमें 1 1 शो करने के लिए ध्यान रखिएगा x1 x2 2 एलिमेंट लेंगे डोमेन का, सच डैट दोनों का इमेज बराबर कर लीजिएगा, और जो फंक्शन का रूल होगा जैसा फंक्शन डिफाइन होगा उस पर चल के डिराइव करके हम लोग दिखा देंगे कि इफ एंड ओनली x1 बराबर x2 ले आइएगा। अगर आ जाता है तो 1 1 कहिएगा, नहीं आता है तो नॉट 1 1 कहिएगा। अब आइए दूसरा रूल जो हमको ऑन टू दिखाना है, तो ऑन टू के लिए हम लोग क्या करते हैं मालूम है, ऐसे कंसेप्ट लेते हैं, हम लोग लेट कर लेंगे y बिलोंग्स टू b यानी कोडोमेन, इसको बी ब्रैकेट में ले देते हैं कोडोमेन का एलिमेंट हम ले लेंगे, ठीक है। सच डैट इस तरह से हम लोग लेते हैं सच डैट कि y जो है वो बराबर है f ऑफ x के, ठीक है। ऐसा मान लेंगे कि यानी कहने का ही मतलब है कि हम y इसका एलिमेंट चूज करते हैं b का, और मानते हैं कि वो y जो है वो x का प्री इमेज है। तो y बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, f ऑफ x मान लेंगे। अब हम यहाँ से ही दिखाएंगे, इसको उल्टा लिखेंगे तो कन्वर्स करेंगे तो क्या आएगा बताइए। अगर इसको इधर लाएंगे f को तो ऐसे लिख देंगे f इनवर्स y इक्वल टू x, तो जो वैल्यू आया यानी इसको अगर आप ऐसे लिखेंगे आगे बढ़ के कि x इक्वल टू f इनवर्स y हो जाएगा, यानी जो f है इधर आके इन्वर्स लग जाएगा। अब यहाँ पर जो x का वैल्यू आपको प्राप्त होगा वो बिलोंग्स करना चाहिए a में, तो हम यहाँ पर इतना आएगा तो कहेंगे ये इसको बिलोंग्स कराना पड़ेगा a में, ठीक है। अगर ये a में बिलोंग्स करता है तो इससे ये पता चलेगा कि जितने भी एलिमेंट है कोडोमेन में उसका प्री इमेज मिल रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा मान के फंक्शन जैसा होगा उस हिसाब से चलिएगा, और चल के जो x का वैल्यू आप प्राप्त करोगे जो भी आएगा f इनवर्स y के अकॉर्डिंग टू जो भी चीज़ प्राप्त आएगा वो देखिएगा कि डोमेन में बिलोंग्स करना चाहिए, इसलिए हम लिखें बिलोंग्स टू ए में आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं इसके आगे बढ़ के यहाँ से कि देयर एग्जिस्ट करेगा कि डेट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट ईच एलिमेंट of B has at least one pre-image in domain
ए। इसका मतलब ये होगा, अगर ऐसा एग्जिस्ट करेगा तो हम बोलेंगे कि जितने भी एलिमेंट बी में है कोडोमेन में, उसके पास एटलीस्ट कम से कम एक प्री इमेज है, किसमें, तो डोमेन ए में। तो इससे ये साबित हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर एफ इज आपका हो जाएगा ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। और जैसे ही एफ ऑन टू फंक्शन होगा तब हम लोग यहाँ से बोलेंगे, पहले हमने क्या दिखा देगा, F11 दिखा देंगे, फिर हम लोग क्या दिखा दिए यहाँ से हम लोग ऑन टू दिखा दिए, और तब हम कहेंगे यहाँ से कि हैंस, देखिए कि हैंस एफ इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है, इसी को दूसरा नाम ऑन टू फंक्शन, और इसी को लिख देंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। इसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। ठीक है, इस तरह से आपने देखा मुख्य जो सवाल पूछा जाता है, ज़्यादातर सवाल वो आपको इसी पर पूछा जाएगा 12 के बोर्ड में, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हो या बिहार बोर्ड से। ज़्यादातर जो क्वेश्चन डाला जाता है वो बाइजेक्टिव से। बाइजेक्टिव पूछने पर क्या होगा, आपको उसमें 1 भी चेक करना पड़ेगा और ऑन टू भी, यानी दोनों काम एक साथ है, तो इसीलिए ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पर होगा। अब हम लोग जो प्रॉब्लम देखेंगे, आते हैं प्रॉब्लम पर। इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम पर चलेंगे और प्रॉब्लम में आपको बताएंगे कि कैसे हम किसी फंक्शन को चेक किया जाता है कि वो 1 1 है या ऑन टू है या इन टू है या क्या है। आपको पता है कि जो 1 1 होगा, जो 1 1 अगर नहीं हो सकेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैनी वन। जो ऑन टू नहीं होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग इन टू कहते हैं। और जो 1 1 एंड ऑन टू दोनों होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव। और आप याद रखेंगे जो फंक्शन 1 1 होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इंजेक्टिव के नाम से। जो फंक्शन ऑन टू होता है उसको किस नाम से जानते हैं, उसको हम सर्जेक्टिव के नाम से। और जो 1 1 एंड ऑन टू दोनों होता है उसको हम किस नाम से जानेंगे, बाइजेक्टिव के नाम से। चलिए हम लोग देखते हैं उस पर 1 1 एंड ऑन टू पर एक प्रॉब्लम, जिसमें हम आपको बताएंगे कि 1 1 ऑन टू पर हम सवाल को कैसे चेक करते हैं, यानी कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो किस प्रकार का रहेगा आपका। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, सो डैट द फंक्शन एफ ऑफ आर टेंस टू आर। यहाँ पर आर जो है रियल नंबर है, डोमेन कहलाएगा, और ये भी आर है जो आपका कोडोमेन है, दोनों रियल नंबर के लिए आर आया है। ठीक है, तो आर है सच डैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, जो भी एक्स डालेंगे उसका क्यूब करना है, यानी एक्स क्यूब करना है, इज 1 1 एंड, यहाँ पर एंड है आपका ऑन टू, यानी हमको दिखाना है कि हमारा जो फंक्शन होगा वो 1 1 के साथ ऑन टू होगा, इसलिए लिख दिया डेट इज डेट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी हमको उसको बाइजेक्टिव दिखाना है। तो जैसा कि हम अभी जस्ट इस वीडियो में आपको बताए हैं कि कैसे हम लोग 1 1 ऑन टू चेक करते हैं, उसी पर आधारित एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं। आइए हम यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में कहेंगे कि हियर एफ ऑफ जो है आर टेंस टू आर सच डैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स जो है वो बिलोंग्स करेगा आर, रियल नंबर के लिए। यहाँ अब हमें बताना है टू प्रूव डैट, हम लिख देंगे टू प्रूव डैट, हमें प्रूफ करके बताना है एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, डेट इज बाइजेक्टिव, तो बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी इसी को हम दूसरा नाम जानते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन के नाम से। ठीक है, आई है बी आई, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हमें बताना है प्रूफ करके कि जो एफ होगा वो 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन यानी बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। आइए अब यहाँ से कहेंगे नाउ, बारी बारी से चेक करेंगे। पहले नंबर पर क्या चेक करना है, 1 1। हम लोग क्या बताए थे कि 1 1 के लिए 2 एलिमेंट हम लोग कहाँ से लेट करेंगे, मालूम है ना आपको, डोमेन से, नॉट को डोमेन से। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट x1, x2 बिलोंग्स टू आर। ध्यान दीजिएगा दोनों आर है तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि आर कौन है, डोमेन का या रेंज का या को डोमेन का। तो यहाँ इसीलिए ब्रैकेट में लिख देते हैं हम लोग डोमेन, को डोमेन, और डोमेन में कन्फ्यूजन ना हो, डोमेन रेंज नहीं समझिएगा। तो क्या लिखें, x1 x2 बिलोंग्स टू आर डोमेन सच डैट कि दोनों का इमेज हम बराबर लेते हैं, यानी एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, ऐसा हमने लिया। ठीक है, अब आइए अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि डेट इम्प्लाइज, जरा ध्यान से देखिएगा,
यहाँ से अगर f(x1) अगर इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं तो देखिए f(x) क्या होता है, x³ दिया हुआ है, तो हमारा f(x1) क्या होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं x1 का क्यू बराबर, इसको लिखेंगे x2 का क्यू, कह देते हैं बाई फर्स्ट, यानी फर्स्ट से हमने देखा है, फर्स्ट में हमको दिया हुआ था कि f(x) डालते हैं तो x³ तो यहाँ x1 डालेंगे तो x1 का क्यू होगा, और यहाँ x2 डालेंगे तो x2 का क्यू होगा, इस रूल के हिसाब से तो ही कर दिए हैं। अब आइए अगर हम इसको ऐसे लिखें x1 का क्यू माइनस x2 का क्यू इक्वल टू 0, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको उठा के इधर ले आए, इधर प्लस में इधर माइनस हुआ, क्लियर है। अब आइए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है बताइएगा, तो आप बताएंगे कि ए क्यू माइनस बी क्यू को ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जैसा कि आप जानते हैं पहले से, तो आइए उस पर ब्रेक करते हैं, तो हम इसको लिख देते हैं x1 माइनस x2 क्या हुआ ए माइनस बी इंटू x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर, ऐसा होगा, ठीक है, इक्वल टू 0। हम यहाँ रीजन लिख देते हैं कि सिंस ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आप जानते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि आप लोग बेसिक क्लास 10 तक ही पढ़ चुके हैं, ये फार्मूला यूटिलाइजेशन हो गया 9th क्लास में। आइए अब यहाँ पर समझना होगा, अगर हम x1 माइनस x2 और इसको अगर सजा ले स्क्वायरिंग में तो ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो x1 का होल स्क्वायर प्लस 2x1 इंटू अगर हम कह दें x2/2 तो कोई दिक्कत, क्या करेंगे इसका यानी दोनों को आ जाएगा उतना, आप प्लस कह दें हम x2/2 का होल स्क्वायर ऐड करते हैं, ठीक है। अब इतना ऐड किए तो इतना सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, तो माइनस कर देते हैं x2/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, और यहाँ प्लस में है x2 का स्क्वायर, इस तरह से लिखा, ठीक है। क्या किए हम यहाँ पर इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह पर हम क्या ले लेंगे, तो बी स्क्वायर की जगह x2/2 का होल स्क्वायर ले लेते हैं, ताकि जितना है यहाँ पर दिख रहा है, ताकि 2 बैलेंस होगा, कट के आपका यही आएगा, इतना हमने ऐड किया, इतना सब्ट्रैक्ट ये पहले से था, ठीक। अब समझिए, हाँ इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू 0 लिखेंगे ये। अब आइए इसको आप लिख सकते हो x1 माइनस x2, ठीक है, और इसको देखो क्या लिखो, इसको यहाँ से यहाँ तक फार्मूला आ रहा है, इसको अगर हम x1 प्लस x2/2 का अगर होल स्क्वायर कहें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, और यहाँ पर जरा देखिए ध्यान से, अगर माइनस अगर हम ये क्या होगा x2/स्क्वायर, दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर बटा 4, और माइनस हो जाएगा x2 का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं इक्वल टू 0। कैसे किए, यहाँ दोनों में से हमने माइनस निकाला तो ये माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो गया, ठीक है। तो आपको कुल मिला के क्या आएगा सो देखिए, तो यहाँ से जनरेट हो रहा है आपका x1 माइनस x2, और यहाँ से आ जाएगा x1 प्लस x2/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा माइनस, और इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ब्रैकेट में कि x2 का स्क्वायर माइनस 4x2 का स्क्वायर, अब बटा में 4, इस तरह से मिडिल ब्रैकेट को 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये माइनस 3x2 माइनस वन प्लस हो जाएगा, यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं आसानी से, देखिए x1 माइनस x2 इंटू कहेंगे x1 प्लस x2/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से प्लस हो जाएगा माइनस माइनस 3/4 x2 का स्क्वायर, इस तरह से इक्वल टू 0। गौर से देखिए, ये भी आपका पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि होल स्क्वायर आप जानते हैं किसी भी होल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, तो ये 0 से कम नहीं होगा। यहाँ भी x2 का स्क्वायर है तो कुछ भी रहेगा x2 निगेटिव पॉजिटिव, तो आपका क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, 0 या 0 से ज़्यादा होगा, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव का सम कभी 0 होता नहीं है, ठीक है। ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव को जोड़िएगा तो 0 नहीं आएगा, इसका मतलब दोनों नंबर का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो ये तो 0 हुआ नहीं, इसका मतलब है कि ये 0 होगा। तो हम आगे बढ़ के यहाँ लिख सकते हैं, देखिए कहेंगे यहाँ से कि सिंस x1 प्लस x2/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 x2 का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट ये कभी 0 के बराबर होगा नहीं, क्यों, क्योंकि दो पॉजिटिव क्वांटिटी के स्क्वायर का सम है, नॉट इक्वल टू 0। इसका ये मतलब हुआ कि देयरफॉर जो ये पार्ट था वो 0 होगा, यानी हम कह सकते हैं तब x1 माइनस x2 इक्वल टू मस्ट बी 0, इसको 0 होना पड़ा, तो यहाँ से हम क्या लाएँ, तो कह सकते हैं कि डेट इम्प्लाइज
x1 इक्वल टू x2। अब देखिए आपने क्या माना था, दो एलिमेंट x1 x2 लिया था डोमेन का, सच दैट दोनों का इमेज बराबर किया था f ऑफ x1 इक्वल टू f of x2, और लास्टली आपने क्या दिखा दिया कि x1 बराबर x2, यानी जो हम ऑब्जेक्ट लिए थे डोमेन का वो दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, अलग नहीं है। अगर दोनों सेम है तभी दोनों का इमेज सेम है। इससे ये साबित होता है कि डिफरेंट एलिमेंट का, डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज बन रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि 10 देके 10 कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है। देन हमें आया कि x1 बराबर x2 आया, ठीक है, x1 बराबर x2, ठीक है, आ गया। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर f इज वन फंक्शन, वन फंक्शन। तो f हमारा वन फंक्शन हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अगेन 2 नंबर पार्ट में, जिसमें हमको ऑन टू दिखाना है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं y इक्वल टू, या ऐसे y बिलोंग्स टू ले लीजिए, y बिलोंग्स टू r किसके लिए, इसमें ध्यान देना है कि हम 1 चेक करने के लिए डोमेन का r लेते हैं, r का x लेते थे, x1 x2 लेते थे, लेकिन ऑन टू चेक करने के लिए को डोमेन में। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा r, आप कंफ्यूज ना हो तो लिख दीजिएगा को डोमेन, ठीक है। सच डैट, इस तरह से हम लोग लिए हैं कि दोनों का, यानी कि y बराबर है f ऑफ x, y किसके बराबर है, तो f ऑफ x के बराबर है। अब देखिए, अब हम यहाँ से कहेंगे कि डेट इम्प्लाई y मेरा f ऑफ x के बराबर है। तो फर्स्ट से देखिए क्या लिखिएगा आप, तो कहिएगा y इक्वल टू एक्स क्यू बाई फर्स्ट, यानी फर्स्ट में आपने देखा है कि f ऑफ x का वैल्यू एक्स क्यू होता है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू हम बैठा दिया एक्स क्यू। अब यहाँ से x को निकालना है, तो क्या निकालेंगे बताइए, तो कहिएगा x बराबर होगा y टू दी पावर 1/3। अब ये जो 1/3 है, या ध्यान देंगे, ये 1/3 हमारा इस r यानी डोमेन में आना चाहिए। तो इसको हम क्या करते हैं, सो देखिए, तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर अगर हम फंक्शन में, यानी जहाँ x है उसमें ये बैठाते हैं, यानी हम इसको निकालते हैं ऐसे कि f ऑफ y के पावर 1/3 इज इक्वल टू, देखते हैं चेक करते हैं क्या देता है, x आता है कि नहीं। तो जैसे ही यहाँ डालेंगे फर्स्ट से यहाँ पर y के पावर 1/3, तो क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे कि y के पावर 1/3 के पावर होल क्यू, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से y के पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 कट जाएगा, आ जाएगा y के पावर 1 यानी y। देखिए, यानी f ऑफ y जो हमारा था y के पावर 1/3, उसके लिए क्या वैल्यू आ गया, उसके लिए वैल्यू आ गया आपका y आ गया, ठीक है, y आ गया। इसका मतलब है जो y है वो आया, वो तो बिलोंग्स करता है किस में, r में आ रहा है। इससे ये साबित हो गया कि इस y पर पावर 1/3 का आपको y मिल रहा है जो r में है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि ये डेट इम्प्लाइज करेगा, यहाँ से डेट इम्प्लाइज कि देयर एग्जिस्ट्स एवरी एलिमेंट इन r। तो कौन सा r, तो r आपको कौन लेना है, डोमेन या को डोमेन, तो आपको लेना है यहाँ पर को डोमेन। तो देयर एग्जिस्ट एवरी एलिमेंट इन r को डोमेन, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, r के बदले को डोमेन हैज ए यूनिक, या हैज एटलीस्ट लिख दीजिए, हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन आर। तो कौन आर, तो आर में क्या लिखिएगा आप लोग, लिखेंगे हम लोग यहाँ से डोमेन में है, मतलब एक आर हमारा कोडोमेन है, दूसरा आर हमारा क्या है, डोमेन है। तो हमने इस बात को ऐसे लिखा कि देयर एग्जिस्ट एवरी एलिमेंट इन आर कोडोमेन, यानी कोडोमेन में जो कोडोमेन ये रहा, इसके प्रत्येक जो एलिमेंट है उसके लिए हमें एटलीस्ट वन प्री इमेज मिल रहा है आर यानी डोमेन में। तो लिख दिए देयर एग्जिस्ट एवरी एलिमेंट इन आर कोडोमेन हैज़ एट लीस्ट, यानी कम से कम एक वन प्री इमेज इन आर डोमेन में मिल रहा है। तो इससे क्या साबित हुआ, इससे साबित हो गया कि मेरा फंक्शन जो है ऑन टू है। हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर एफ इज ऑन टू फंक्शन। इस तरह से ये आपका ऑन टू फंक्शन हो गया। अब हम लोग हेंस लगा के इस बात को लिख सकते हैं जो सवाल था। तो सवाल में क्या था, तो जो था उसको हम लोग हेंस लगा के लिख सकते हैं कि हेंस एफ इज 1 1 एंड
onto function, onto function, function that is, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव। तो बोल देते हैं बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये मेरा बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया प्रूव्ड। देखिए इन क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लिया जाए। क्वेश्चन में क्या करना था, क्या करना है आपको। फाइनली क्वेश्चन था कि सो डैट द फंक्शन एफ ऑफ आर टेंस टू आर, ध्यान रखिएगा ये आर यहाँ रियल नंबर के लिए आया है, ठीक है, रियल नंबर के लिए आया है। तो आर टेंस टू आर सच डैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन दिखाना था। तो हम लोग क्या किए, पहले एफ ऑफ को लिख दिए फंक्शन को कि एफ ऑफ आर टेंस टू आर सच डैट एफ ऑफ इक्वल टू एक्स क्यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए प्रूफ क्या करना था, प्रूफ डेट करना था एफ इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन दिखाना था। तो हम लोग पहले क्या दिखाते हैं, पहले हम लोग 1 1 दिखाते हैं। 1 1 के लिए हम 2 एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, कहाँ से, तो डोमेन से। तो हमारा यहाँ संजोग है कि डोमेन भी आर है और को डोमेन भी आर है, तो हम लोग यहाँ से डोमेन से आर में से ले लिए। तो हम लोग क्या लिखें कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर डोमेन सच दैट एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 है, ठीक आपका। तो हम यहाँ से फार्मूला देखिए, अगर एफ ऑफ एक्स है तो एक्स क्यू है, तो हम बोलेंगे x1 का क्यू और यहाँ से x2 का क्यू, दोनों का क्यू हुआ बाई फर्स्ट। अब इसको इधर ले आए, यहाँ प्लस था तो माइनस, तो x1 का क्यू माइनस x2 का क्यू आके 0 हुआ। इसको हम सिंप्लीफाई करके आपने देखा है, यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाया है ताकि इसको साबित कर सके कि ये 0 नहीं होगा, ये 0 होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से आके दिखा दिया कि x1 बराबर x2। तो हम लोग क्या माने थे, हम माने थे कि एफ ऑफ x1 x2 बिलोंग्स टू आर यानी डोमेन में, और हम सच डैट दोनों का इमेज जो है fx1 इक्वल टू fx2, और हम फाइनली दिखा पाए कि x1 बराबर x2। तो ये किसके लिए है, यानी जिसका हम इमेज बराबर ले रहे हैं वो दोनों ऑब्जेक्ट बराबर है x1 x2। इससे ये साबित हो गया कि डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज बनेगा। अगर x1 x2 डिफरेंट होता तो इमेज डिफरेंट आता, लेकिन यहाँ दोनों सेम ऑब्जेक्ट है इसीलिए दोनों का इमेज सेम हुआ था। तो इससे साबित हो गया कि f जो है 1 1 होता है। ऑन टू के लिए क्या कंसेप्ट था, हम y मानेंगे r का, तो r में कन्फ्यूज नहीं होएगा। जबकि हमको 1 1 दिखाना है तो उस समय हम डोमेन से लेते हैं, ऑन टू दिखाने में कहाँ से लेते हैं, को डोमेन से। तो इसीलिए हमने लिखा है कि लेट y बिलोंग्स टू r को डोमेन, नॉट डोमेन, को डोमेन सच डैट कि y बराबर एफ ऑफ एक्स। हमने माना कि इस R में y है जिसका इमेज आपका एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, तो ले लिया। अब कहा y बराबर क्या है, एक्स क्यू, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू लिखा। अब इस x को हम y में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर पावर 3 था इसलिए इधर भेजेंगे तो क्या होगा, पावर 1/3 y पर, इसलिए हम x बराबर y के पावर 1/3, यानी हमारा x का वैल्यू जो है आया y के टर्म में, वो आया 1/3। तो हम इस फंक्शन में डाल के देखते हैं x का वैल्यू जो आया है हमको y के पावर 1/3। तो जैसे ही डाले एफ ऑफ y के पावर 1/3 तो ये हो जाएगा y के पावर 1/3 टू पावर होल 3, क्यों, बाई फर्स्ट से देखते हैं ना, जो डालते हैं उसका क्यूब करते थे, यहाँ पर क्यूब करेंगे। अब ये 3 3 कट के y आया, तो y तो हम जानते हैं कि हमारा r में है, ठीक है, तो ये बिलोंग्स टू आर। तब हम कह सकते हैं, इससे ये साबित हो गया कि हमारा जो आर है यानी को डोमेन, उसके ईच और एवरी एलिमेंट का एटलीस्ट 1 प्री इमेज है को डोमेन आर में, यानी इसमें। इसलिए बात को हम लिखे हैं कि डेट इम्प्लाइड देयर एग्जिस्ट एवरी एलिमेंट इन आर। तो आर कौन, तो को डोमेन, याद रखिएगा ऑन टू के लिए, को डोमेन हैज एट लीस्ट 1 प्री इमेज इन आर। कहाँ आर, तो ये डोमेन आर, यानी हम लोग जो कहेंगे वो को डोमेन के एलिमेंट के कहेंगे, एवरी एलिमेंट का जो होना चाहिए कहाँ उसका प्री इमेज, तो डोमेन में, यानी इमेज होता है आपको को डोमेन में और प्री इमेज होता है डोमेन में, ठीक है। तो वही बात हमने दिखा दिया। तो ऐसा अगर है तो हम इसको क्या बोलते हैं, ऑन टू बोलते हैं, इसीलिए हम लिखा है देयर फॉर एफ इज ऑन टू फंक्शन, और फाइनली बोले हेंस एफ इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन डेट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको बोर्ड में पूछा जाता है। हम लोग अगले क्लास में फिर देखेंगे इस टाइप पर कि कैसे कोई फंक्शन 1 1 होगा, ऑन टू नहीं भी हो सकता है, इन टू होगा या मैनी 1 होगा, यानी जितना भी टाइप्स हम लोग पढ़े हैं 5, आप टाइप्स को याद रखेंगे। पहला 1 1 फंक्शन जिसको हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। दूसरा हम लोग बताए थे जो 1 1 नहीं होगा उसको क्या कहते हैं, आप बोलिए, उसको हम लोग मैनी 1 बोलते हैं, हो गया दूसरा। तीसरा आपको हम बताए थे आपको ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम बताया था आपको सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव के लिए बता चुके हैं आपको कि को डोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, जितना भी एलिमेंट होगा को डोमेन में उसका सबका एटलीस्ट 1 प्री इमेज होना चाहिए डोमेन में। या यूँ समझिएगा कि ऑन टू के केस में जो हमारा को डोमेन होता है और रेंज दोनों एक दूसरे के बराबर होता है, यानी को डोमेन में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होता है। और उसके बाद चौथा आपको बताए थे कि जो ऑन टू नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, इन टू। तो इन टू होने के लिए कंडीशन
कंडीशन ये है कि कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका प्री इमेज आपको डोमेन में नहीं मिलेगा ए में, ठीक है। तो उसको इनटू बोलते हैं। तो ये 4 था। और 5वां आपको बताया गया है कि जो फंक्शन 1 भी हो और ऑन टू भी हो। 1 के लिए यानी डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज बनेगा, और ऑन टू के लिए यानी हमारे जो कोडोमेन बी होता है, ठीक है, उसमें जितने भी एलिमेंट है उसके पास कम से कम एक एटलीस्ट 1 प्री इमेज होना चाहिए। तो जो 1 1 ऑन टू दोनों होगा उस फंक्शन को हम लोग 1 1 एंड ऑन टू बोलते हैं, उसी को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। इस तरह से हम लोग किसी भी टाइप में जितना टाइप्स है उसमें जा सकता है, उस पर हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। आप लोग क्या करेंगे, आपका जो भी बुक है NCERT आर्यस अग्रवाल या जो भी राइटर का बुक आपके पास अवेलेबल हो, आप उसका क्वेश्चन फंक्शन चैप्टर निकाल लेंगे और उसको बनाएंगे। जहाँ जहाँ जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम अगर फंसता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है फंक्शन का, कमेंट में लिखिएगा, हम उस पर वीडियो बना के आपको डाल देंगे। और आप लोग मेहनत कीजिए।